ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो चौथा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, यदेव ते कश्चिद अब्रवीत तच्छृण्वनामिति। अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, जो भी किसी ने तुमसे कहा उसे सुनते हैं। अब्रवीन में बरकुर वार्ष्णः, अर्थात बरकु वार्ष ने मुझसे कहा, ये जो है ये जनक महाराज कह रहे हैं, चक्षुर्वै ब्रह्मेति, अर्थात कि चक्षु ही ब्रह्म है। यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, अर्थात जैसे माता पिता और आचार्य वाले कहते हैं, तथा तद वार्ष्णो अब्रवीत चक्षुर वै ब्रह्मेति, अर्थात तथा उस वार्ष्ण ने कहा कि चक्षु ही ब्रह्म है, क्योंकि अपश्यतो ही किम स्यादिति, अर्थात जो नहीं देखता वो वैसे भी क्या है। अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, किंतु क्या उसने तुम्हें यह बताया कि वह किस आयतन में प्रतिष्ठित है। न में अब्रवीत इति, अर्थात जनक ने कहा, नहीं वह नहीं बताया। एक पाद वा एतत् सम्राट इति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, सम्राट यह एक पद वाला ही है। सवै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, अर्थात जनक ने कहा, वह हमको बताओ हे याज्ञवल्क्य। चक्षुरेव आयतनम, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, चक्षु ही उसका आयतन है। आकाशः प्रतिष्ठा, अर्थात आकाश में प्रतिष्ठित है। सत्यमिति एतद उपासीत, अर्थात उसकी उपासना सत्य के रूप में होती है। का सत्यता याज्ञवल्क्य, अर्थात जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य सत्यता क्या है। चक्षुरेव सम्राट इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, सम्राट वह चक्षु ही है। चक्षुषा वै सम्राट पश्यन्तम आहुर अद्राक्षीर इति, अर्थात हे सम्राट जब चक्षु से देखता है तभी कहता है कि देखा क्या। स आह अद्रक्षाम इति, अर्थात और दूसरा कहता है हाँ देखा। तत् सत्यम भवति, अर्थात वह सत्य हो जाता है। चक्षुर्वै सम्राट परमं ब्रह्म, अर्थात इसलिए सम्राट चक्षु पर ब्रह्म है। न एनम चक्षुर्जहाति, अर्थात उसे चक्षु नहीं त्यागता। सर्वाणी एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, अर्थात सभी भूत इसमें ही आते हैं और जाते हैं। देवो भूत्वा देवान अप्येति, अर्थात देव होकर के देव भी इस प्रकार य एवं विद्वान एतद उपासते, अर्थात उसकी उपासना करते हैं जो यह जानता है। हस्ते ऋषभम सहस्रम ददामी इति होवाच जनको वैदेह, अर्थात तब जनक वैदेह ने कहा कि मैं आपको सहस्र हाथी और ऋषभ देता हूँ। स होवाच याज्ञवल्क्यः, अर्थात तब याज्ञवल्क्य ने कहा, पिता में अमन्यत नाननुशिष्य हरेत इति, अर्थात मेरे पिता का मानना था कि केवल इतनी शिक्षा देकर चोरी मत करो। तो ये जो है ये चौथा मंत्र था। और यहाँ पर जो है अब चक्षु के विषय में बात हो रही है। तो जो पिछले मंत्र में जो है, पिछले मंत्र और दो जो पिछले मंत्र हैं उनमें दो अलग विचारों पे बात हुई है। एक में तो बोला है कि वाक ही ब्रह्म है और दूसरे में बोला कि प्राण ही ब्रह्म है। तो वाक और प्राण के पश्चात अब जो है चक्षु की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य जो है वो बोलते हैं जनक महाराज से कि किसी ने कुछ बताया तो बताओ। तब जनक महाराज कहते हैं कि बरकु वार्ष्ण ने जो है मुझे कहा कि चक्षु ही ब्रह्म है। तो तब जो है याज्ञवल्क्य ने पूछा कि अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, पर क्या तुम उसका आयतन बताया कि किस आयतन में प्रतिष्ठित है। तो जनक महाराज ने कहा कि वो नहीं बताया। तो ये जो बात है ये बार बार इस ब्राह्मण में आएगी। तो यहाँ पे जो है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो ये चक्षु है इसका जो आयतन है वह चक्षु ही है और इसकी प्रतिष्ठा जो है वो आकाश में है और इसकी उपासना जो है वो सत्य के रूप में होती है। और सत्य के रूप में क्यों होती है, तो बोला कि जैसे चक्षु से जब देखता है और पूछता है कि क्या तुमने देखा, और दूसरा अधिक कहता है कि हाँ देखा, तो फिर वही बात जो है वो सत्य हो जाती है।
तो अब इस ये जो विचार है इसको यदि ऐसे समझा जाए तो ऐसे ही होता है कि भाई हाँ, हमने आँखों से कुछ देखा और हमने आँखों से कुछ देखा और मैंने भी देखा और आपने भी देखा, तो भाई बात सत्य हो गई कि भाई हाँ, हम दोनों ने देखा। देखे थे ना, आँखों देखी बात पे ही भरोसा होता है। तो आँखों देखी बात पे भरोसा होता है। फिर बात ये भी बोले जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आँखों से दिखता है वो सत्य ही हो, ऐसा ही बोला जाता है। और आप देखिए कितने सारे ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं ना, जिसमें जो है आप आँखों से देखते हैं पर वो बात होती नहीं वास्तव में। तो यहाँ पे आँखों की बात नहीं है, चक्षु की बात है यहाँ पे। और आँखों और चक्षु के बीच का भेद जो है वो हमको समझना पड़ेगा, तभी जो है ये जो विचार यहाँ पे बताया गया वो हमको ठीक तरह समझ में आएगा। तो मैं आपको चक्षु के विषय में पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि चक्षु जो है वह केवल नेत्र नहीं है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, तुम मुझे देखो, मेरे विराट रूप को देखो, मेरे विश्व रूप को देखो। तब अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण का जो रूप देखा, वह रूप कैसा था? तो रूप ऐसा था कि उसमें उनके सहस्र, अनंत बोल सकते हैं आप, अनंत हाथ थे, अनंत पेट थे, अनंत नेत्र थे, अनंत उनके पैर थे। और फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके जो है कराल दांत हैं और उनकी जिह्वा जो है वो बाहर आ रही है दांतों से, और सब कुछ को जो है चाट के अपने मुंह में डाल रही है। तो उन्होंने सारे योद्धाओं को जाके घुसते हुए देखा, उनके मुख से अग्नि निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, और जो है उसमें सब कुछ भस्म हो रहा है। और सारे जो दांतों से जो है वो उनको चबा रहे थे, सबको, जितने भी उनके योद्धा थे उन सबको चबा रहे थे। तो ये सब देख के अर्जुन जो थे वो घबरा गए और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं देखना, ये आप जो है अपने पुनः सौम्य रूप में आ जाओ, पुनः सौम्य रूप में आ जाओ, ये उन्होंने बोला। तो वो जो चक्षु थे वो जो है वो समझने वाली बात है। उससे पता चलता है कि चक्षु वास्तव में क्या है। कि इस जगत में हम जब जीवन जी रहे हैं तो हम तो अब सब लोगों को देखो तो क्या कर रहे हैं लोग, धन कमाओ, पैसा कमाओ, जोड़ के रखो, और पैसा जोड़ करके फिर हम उसको बाद में जो है फिर उसको भोगेंगे, ये सोच के हम करते हैं। और अंत में होता क्या है वास्तव में? तो बंदा जो है वो मरता ही है वास्तव में, पर अपनी मृत्यु को कोई देखना चाहता नहीं। मृत्यु तो कोई देखना चाहता नहीं, क्योंकि उसको देख के भय लगता है। तो जो व्यक्ति ठीक प्रकार से देख रहा है वो इस प्रकार से नहीं देखेगा ना। जो ठीक प्रकार से व्यक्ति देख रहा है वो देखेगा कि भाई मैं सीमित समय के लिए इस जगत में आया हूँ और मेरे को अंत में तो मरना ही है, वास्तव में मेरा जो शरीर तो मरेगा ही। तो वो जो दृष्टिकोण है, तो अब वो जब उस प्रकार से अपना जीवन जिएगा तो उसका जीवन अलग होगा ना। वो जिन चीज़ों को लोग महत्व देते हैं उनको वो महत्व नहीं देगा वास्तव में। क्योंकि सामान्य लोग क्या सोचते हैं? सामान्य लोग तो यही सोचते हैं कि भाई हाँ, अच्छा भोजन खा लो, अच्छे वस्त्र पहन लो, बढ़िया घर में रह लो और बड़े यानी ऐश आराम से रहो, यही सोचते हैं। और उसके लिए फिर धन कमाते हैं, धन इकट्ठा करने में लगते हैं। और लोग यहाँ तक कि उसके लिए जो है चोरी चकारी भी कर लेते हैं, झूठ फरेब भी कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि बिज़नेस जो भी करते हैं, जितनी भी कंपनी से बिज़नेस कर रही हैं, तो क्या वो सीधे उंगली से काम चल जाएगा उनका? तो संभव नहीं है ना। वो टेढ़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, नहीं तो बिज़नेस कैसे करेगा? वही दुकान, आपने दुकान खोली और बाजू में किसी और ने दुकान खोली, तो आपको कुछ तो पैंतरे लगाने पड़ेंगे ना, तभी तो लोग आपसे खरीदेंगे और सामने वाले से नहीं खरीदेंगे। और जितना जितना आप अपने स्केल को बढ़ाओगे, जितना आप अपने व्यवसाय का विस्तार करोगे, उतना ही अधिक आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि जो सेल्स वाले होते हैं, वो तो सेल्स वाले क्या करते हैं, वो अंडर डिलीवर करते हैं और ओवर प्रॉमिस करते हैं ना। कि भाई कोई सामान आपको बेचे तो बोलेंगे कि ये मान लीजिए कोई क्रीम बेच रहा है कि ये क्रीम ऐसे कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, 10 तरह की चीज़ें बताएंगे, तो बंदा खरीद लेगा। पर जब उसका उपयोग करता है तो पाता है कि उतनी जितनी इसकी बढ़ाई की थी उतनी नहीं है, वो वाली बात नहीं है। पर जितनी भी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, सेल्स देखेंगे, उसमें यही है। तो ये भी एक प्रकार की धोखाधड़ी है ना, ये भी एक प्रकार की धोखाधड़ी है। वैसे तो देखिए कि इंश्योरेंस बेचने वाले लोग हैं जैसे, तो इंश्योरेंस जो बेचते हैं, आप सोचिए एक प्रकार से धोखाधड़ी तो है ना, क्योंकि वो जितना प्रीमियम लेते हैं आपसे, वो ऐसा होता है कि वो आपसे कमा ही रहे होते हैं वास्तव में। तो अब इंश्योरेंस वालों को आप देख लीजिए वो किस प्रकार की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई एक व्यक्ति के मरने की संभावना कितनी है, इस प्रकार की उनकी गणनाएं होती हैं, तब जाके वो लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, उसका प्रीमियम डिसाइड करते हैं। या आप देखिए कि जैसे घर हैं, तो घरों की इंश्योरेंस लोग कर लेते हैं,
तो अब किसी का घर यदि ऐसा हो कि भाई आ, किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पर कि आग लगने की संभावना अधिक है, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक है, तो ये जो इंश्योरेंस बेचने वाले हैं वो आपको भूकंप की इंश्योरेंस या आपको आग से बचने की इंश्योरेंस नहीं बेचेंगे। यदि बेचेंगे भी तो बहुत महंगी बेचेंगे। तो बिजनेस करने में, धन कमाने में तो धोखाधड़ी तो होती है। आप उसे स्थूल स्तर पर देखिए या उसे सूक्ष्म स्तर पर देखिए। सूक्ष्म स्तर पर भी देखेंगे तो धोखाधड़ी तो होती है। आपको जो है जब कोई भी सामान बेचा जाता है तो आपको ओवर प्रॉमिस किया जाता है और अंडर डिलीवर ही किया जाता है। या जितना आपने किसी चीज़ में लगाया, आपको यदि मुनाफा कमाना है तो आपको उससे अधिक में उसको बेचना पड़ेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो भी वस्तु आपने जितने में ली उससे महंगी आप बेचोगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक प्रकार की धोखाधड़ी है ना। तो हम धन को महत्व देते हैं जीवन में और धन कमाना चाहते हैं, धन से कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे काम हम कर देते हैं। पर क्या ये धन हमारे साथ में जाएगा आगे चल के? धन तो जाएगा नहीं, पर जो हमने अपना स्वभाव खराब किया है, जो हमने पाप किए, वो पाप हमारे साथ में अवश्य जाएंगे। पर ये हम देखते नहीं, तो हमारे चक्षु जो है वह ठीक नहीं है ना। तो ये जो देखना है, ये देखना वास्तव में चक्षु है। अपना दृष्टिकोण, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, किस चीज़ को महत्व देना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई विचार सामने रखते हैं और वो विचार कुछ लोगों की तो समझ में आता है पर कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है। तो जिन लोगों की समझ में आता है उन लोगों के लिए वो विचार सत्य हो जाता है, और जिन लोगों के वो समझ में नहीं आता उनको तब भी असत्य ही लगता है। अब आप ये सोचिए कि भगवान के अस्तित्व को ही जो है लोग नकारते हैं, सामने होते हुए नहीं देखते। भाई आपके ठीक सामने आपके भगवान बैठे हैं, जहाँ भी देख रहे हो वहाँ भगवान ही है वास्तव में, पर नहीं देखते। तो चक्षु तो गड़बड़ है ना, चक्षु ठीक नहीं है। तो जो सत्य है वो तो दिख रहा है असत्य, और जो असत्य है वो दिख रहा है सत्य। जो संसार दिख रहा है हमको, ये संसार को हम बोलते हैं कि ये तो है, और भगवान को बोलते हैं कि नहीं है। और यही बोलते हैं कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, भाई संसार तो है, वो ऑब्वियस है, भाई सामने देखो ना, संसार ही तो है, तो संसार तो ऑब्वियस है। और कोई बोले कि भाई नहीं संसार नहीं है, ईश्वर है वास्तव में, तो बोलेंगे ईश्वर का मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं ईश्वर, मुझे तो कहीं ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रकार की बात करते हैं। तो क्यों है वो? क्योंकि चक्षुओं में गड़बड़ है वास्तव में, तो सत्य में गड़बड़ है, सत्य दिखता नहीं। तो जो सत्य है वो तो दिख जाता बनता है असत्य, और जो असत्य है वो दिखता है सत्य। तो ये हमारी व्यवस्था है। जो कार्य जो है श्रेष्ठ होना चाहिए वो तो दिखता है निकृष्ट, जो कार्य निकृष्ट हो रहा है उसको वो लगता है श्रेष्ठ। ये भाई धन कमाना है, धन कमाने में लगना है, ये काम ये लगता है श्रेष्ठ कार्य, भाई हाँ बढ़िया। और कोई जो है धन ना कमा के जो है वो सोचे कि चलो मैं वैराग्य में करके जो है मैं भगवान में लग जाता हूँ, तो उसको बोलते हैं कि ये तो जो है ये तो निठल्ला है, ये तो किसी काम का नहीं है। तो उल्टी दृष्टि हो जाती है ना। तो ये ही वास्तव में चक्षु हैं। तो अर्जुन को जैसे जब दिखा कि उनके अनंत पेट हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत सब कुछ है, तो क्या दिखा वास्तव में? कि सभी में ईश्वर दिखाई दिया, क्योंकि तो सभी में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। सभी देवताओं में वो उन्होंने देखा है ना, सभी देवता उनमें और वो सभी देवताओं में दिखाई दिए। तो ऐसी जो दृष्टि है ये चक्षुओं से ही द्वारा ही प्राप्त होती है। कि कोई व्यक्ति जो है वो जब उसको दिव्य दर्शन, कहते हैं ना कि भाई दिव्य दर्शन करा दो, दिव्य दर्शन करा दो, भगवान से कहते हैं भगवान आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे। तो वो जो दर्शन कब होंगे वाली बात है वो इस दृष्टिकोण की बात है। इसलिए तो दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं ना। तो फिलॉसफी का हिंदी में जो शब्द होता है वो क्या होता है? दर्शन होता है। तो दर्शन और फिलॉसफी की भाई हम किस फिलॉसफी से जीते हो, आप किस फिलॉसफी से जी रहे हो, तो वही आपके चक्षु हैं वास्तव में, और वही आपका सत्य है, वही आपका सत्य है वास्तव में। और इसीलिए जो है यहाँ पे जो है याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि देखा क्या, जब एक पूछता है कि क्या तुमने देखा और दूसरा कहता है कि हाँ देखा, तो वो सत्य हो जाता है। तो उन दोनों के लिए वो सत्य हो जाता है वास्तव में। तो इस प्रकार से चक्षु का विचार है, और यही विचार जो है आदित्य का, और यही विचार फिर सूर्य का भी है वास्तव में। तो आदित्य जो है वो इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे जो बताने वाला है वो कौन है? वार्ष्ण बोला है, बरकु वार्ष्ण। अब ये वार्ष्ण जो है ये कहाँ से आ रहा है? तो ये वर्ष से आ रहा है। वर्ष क्या होता है? दिन, साल होता है। और साल में क्या होता है? साल में जो है सूरज जो होता है वो दक्षिणायन में जाता है, उत्तरायण में जाता है, दक्षिणायन में जाता है, उत्तरायण में जाता है, ये है ना। तो वो ही यहाँ पे वो वाली बात है। अब इसको आप ये सोचिए कि जो ये हमारे चक्षु हैं ये इस प्रकार से है ना। अब गीता में भगवान ने क्या बोला है? गीता में भगवान ने बोला है कि जो दक्षिणायन में जो दक्षिणायन के पथ को जाता है, जो सूरज के दक्षिणायन के पथ को जाता है, वह
नीचे के लोगों को जाता है, और जो सूरज के उत्तरायण के पथ को जाता है वो ऊंचे ऊपर के लोगों को जाता है। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जी जो है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जो जी आदमी मरेगा वो तो जाएगा नीचे नीचे के लोगों में, और जो जनवरी से लेकर के जून में जो मरेगा वो जाएगा उच्च लोगों में। ऐसा सोचते लोग, जबकि ये वाली बात नहीं। फिर चक्षुओं वाली बात हो गई ना कि आपके चक्षु गलत हैं, वास्तव में आपने गलत चीज़ समझ ली। तो वो जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ही चक्षु होते हैं। वो चक्षु जो है वो कहाँ से आते हैं, तो आदित्य से आते हैं। तो आदित्य की उत्तरायण, आदित्य का दक्षिणायन। आदित्य का उत्तरायण अर्थात जो चक्षु हैं वो उच्च वस्तु को देख रहे हैं, और जो चक्षु दक्षिणायन है अर्थात जो निकृष्ट वस्तु को देख रहे हैं। उत्तरायण से अर्थ हो गया कि जो सब में ईश्वर को देख रहा है, दक्षिणायन वो है जो कि जो है संसार को देख रहा है, कि संसार दक्षिण है, और जो ईश्वर है, भगवान है, वो उत्तर है वास्तव में। क्योंकि दिशा में हमने क्या बताया था, पूर्व दिशा में कौन था, आदित्य, और पश्चिम दिशा में कौन था, तो पश्चिम दिशा में था वरुण। तो आदित्य और वरुण बोला था। तो वरुण कौन है, वरुण वो हैं जो कि पृथकता दिखाते हैं, संसार को पृथकता जो ढक दे और संसार को दिखाए। और आदित्य कौन है, वो जो कि हमको ईश्वर को दिखाए, सच्ची चीज़ को दिखाए जो। तो उस प्रकार से यहाँ पे बात है, ये उत्तर दक्षिण जो वाली बात हो रही है, तो वो वाली बात है वास्तव में। कि क्या बोला था, दक्षिण में कौन है, यम, उत्तर में कौन है, सोम। तो आप सोम की ओर जाओगे, यदि आपकी जो दृष्टि है वो सोम की ओर जाएगी, तो आपका की ऊर्ध्वगति होगी। यदि आपकी जो दृष्टि है वो यम की ओर जाएगी, दक्षिण की ओर जाएगी, तो आपकी दुर्गति होगी। तो ये जनवरी फरवरी का मतलब नहीं है यहाँ पे कि भाई उत्तरायण दक्षिणायन सन जो है वो नॉर्थ में के महीने या साउथ के महीने वाली बात नहीं है। ये चक्षु की बात है, ये दृष्टिकोण की बात है। आपका क्या दृष्टिकोण होगा वैसी आपकी गति होगी। तो वो संदेश जो था वो यहाँ पे चक्षु के द्वारा हमें बात जो है वो ठीक प्रकार समझ में आती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मंत्र ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।